अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम केबी के जो ईटेक की जॉब्स आई हैं, डिफरेंट टीचिंग की जो वैकेंसीज़ आई हैं, उसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ ताकि आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मिले। जो भी आपको एरर्स आ रहे हैं या आपको कन्फ्यूजन है तो आई होप कि इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो पोस्ट जो जो आई हैं वो सीटी की पोस्ट आई हैं, पीएसटी की, टीटी की, सीटीआईटी की, डीएम, एटी, पीईटी, कारी और कारिया की। ये डिफरेंट स्किल्स की पोस्ट्स हैं और हर तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिफरेंट पोस्ट्स आई हैं। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप अगर एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आपने तैयारी कहाँ से करनी है और सब्जेक्ट्स की परसेंटेज, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो कितने परसेंट तैयार करने हैं, मतलब कितने परसेंट उसमें एग्ज़ाम में आएंगे और कहाँ से कौन सी बुक से आपने प्रिपरेशन करनी है ताकि टेस्ट जो है वो आप इजीली पास कर सकें। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको इन टॉपिक्स पे और वीडियो चाहिए तो काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह वी आर स्टार्टिंग वेरी सोन प्रिपरेशन ऑफ ये जो पोस्ट्स आई हैं इनकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम पर वीडियो मिलती रहे। शुरू करते हैं। सबसे पहले सिटी की जो पोस्ट है BPS 15, इसके लिए आप एलिजिबल हैं अगर आपने मिनिमम जो है बैचलर्स किया हो, तो बैचलर्स डिग्री होल्डर जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। प्रिपरेशन आपने मैट्रिक की बुक्स, जो गवर्नमेंट की बुक्स हैं उससे करनी है, 1 क्लास से मैट्रिक तक। तो 1 क्लास से मैट्रिक तक जितनी बुक्स हैं उनको आपने प्रिपेयर करना है। अब कौन कौन सी बुक को प्रिपेयर करना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ, मार्क्स जो परसेंटेज है उसमें। तो सिटी में सबसे पहले इंग्लिश जो है वो 25% आता है, तो आपने इंग्लिश जो ग्रामर है उसके पोर्शन को अच्छे से करना है क्योंकि 25% जो है सिटी के टेस्ट में इंग्लिश का जो पोर्शन है वो आता है। आपने 1 क्लास से मैट्रिक तक जो गवर्नमेंट की बुक्स हैं उसके मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको भी प्रिपेयर करना है क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है इंग्लिश की तरह। वो भी 25% जो टेस्ट का हिस्सा है वो मैथ्स पर डिपेंड होता है, मतलब मैथ कंपोज। नेक्स्ट जो है वो है जनरल साइंस। 20% जनरल साइंस आएगा, तो आपने जनरल साइंस की जो बुक्स हैं 2 क्लास की, 3 क्लास की, 4 क्लास की, इन सबको थारोली रीड करना है। सोशल स्टडीज़ जो है वो 10% आएगा। जो सोशल स्टडीज़ की छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की, उनको आपने प्रिपेयर करना है। पेडागॉजी जो है वो ये ऐड किया गया है इस टाइम, मतलब जो पहले था, पहले ये नहीं था। तो 10% पेडागॉजी को भी आपने प्रिपेयर करना है। नॉलेज का जो पोर्शन है उसमें पाक स्टडी और इस्लामियात, इसको मिलाकर 10% आपने ये भी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें पीईटी की जो पोस्ट है, इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 14 ईयर्स की तो होनी चाहिए। तो प्रिपरेशन आपने इसकी कैसे करनी है, इसके भी गवर्नमेंट की बुक से 1 क्लास की, 10th क्लास की बुक है उसको से प्रिपेयर करना है। और अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें सब्जेक्ट वाइज, तो इसमें सबसे पहले आपने फ़िज़िकल एजुकेशंस की जो बुक्स हैं उनको 20% उनका पोर्शन आता है। 20% जो इसका टेस्ट होता है पीईटी का, उसमें फ़िज़िकल एजुकेशन का कोर्स आता है, तो आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपने पीईटी की जो टेस्ट है उसके लिए आपने इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि 20% जो है उसमें इंग्लिश भी आता है। मैथमेटिक्स जो है उसको भी 20% आपने प्रिपेयर करना है, सेम वही गवर्नमेंट की बुक्स हैं। जनरल साइंस को आपने 20% जो है उसको प्रिपेयर कर, ये 20% आपने प्रिपेयर नहीं करने बल्कि आपने थारोली रीड करना है। टेस्ट जो है वो 20% जो है फिज़िकल एजुकेशन से आएगा, 20% एमसीक्यूज़ इंग्लिश के होंगे, 20% मैथमेटिक्स के होंगे और जनरल साइंस के 20% होंगे। पेडागॉजी और जनरल नॉलेज जो है उसके 10% जो टेस्ट है वो इन बनेगा। तो आपने इन सब को अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि 10-10 एमसीक्यूज़, 20-20 एमसीक्यूज़ ये हर सब्जेक्ट से आएंगे। नेक्स्ट पीएसटी की पोस्ट है, प्राइमरी स्कूल टीचर्स की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए भी सेम, आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए, मिनिमम 14 ईयर्स तो आपके पास होनी चाहिए। बैचलर्स के बगैर इन पोस्ट से लिए आप एलिजिबल नहीं होते। कोर्स प्रिपरेशन आपने वही जो बुक्स हैं मैट्रिक तक गवर्नमेंट की जो बुक्स हैं उनसे आपने प्रिपेयर करना है। और प्रैक्टिस के लिए आपने जो ट्रेयर ऑफ नॉलेज की जो बुक है वो बहुत बेस्ट है, आपको उनसे कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा या पास्ट पेपर भी देख सकते हैं। अगर हम सब्जेक्ट परसेंटेज अगर देखें तो कितने कितने परसेंट टेस्ट में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी,
तो इंग्लिश का जो पार्ट है वो 25% जो MCQs हैं वो PST में इंग्लिश से आते हैं, 25% मैथमेटिक्स से आते हैं, जनरल साइंस के 20%, सोशल स्टडी के 10%, पेडागॉजी 10% एंड जनरल नॉलेज 10%, जिसमें पाक स्टडी और इस्लामियात को मिला के मतलब 5 MCQs इस्लामियात से और 5 पाक स्टडी से। तो PST के लिए आपने इनको प्रिपेयर करना है, ये 25% वाले पोर्शन को आपने ज़्यादा करना है, बाकी भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। DM की पोस्ट जो है BPS जो 15 की पोस्ट है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम आपके पास, यू मस्ट हैव बैचलर डिग्रीज ऑफ मिनिमम 14 ईयर्स, 16 ईयर्स की है तो वेल एंड गुड, 14 ईयर्स की आपके पास मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट की बुक से आपने इनको प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर जो मार्क्स परसेंटेज है वो हम देखते हैं कि कितने परसेंट जो है किस सब्जेक्ट से आएंगे। सबसे पहले फाइन आर्ट्स और ड्राइंग जो है उसका पोर्शन वो आता है 20%। नेक्स्ट आपका जो है इंग्लिश के पोर्शन को आपने प्रिपेयर करना है क्योंकि 20% MCQs वहाँ से आएंगे। मैथमेटिक्स सेम वेरी इंपॉर्टेंट 20%। जनरल साइंस जो है वो 20% यहाँ पर DM की पोस्ट में आता है और पेडागॉजी 10% एंड देन जनरल नॉलेज जिसमें पाक स्टडी एंड इस्लामियात 10%। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की DM की पोस्ट में, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो है कारिया की जो पोस्ट है BPS 12 की, इसके लिए भी आपको जो बैचलर्स की डिग्री है और किरात की जो सनद है किसी भी रजिस्टर्ड इदारे से, ये जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और प्रिपरेशन आपने वहीं गवर्नमेंट की बुक से करनी है, डिफरेंट आपने लेने हैं। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि इसमें आपको क्या रिक्वायर्ड है। तो इसमें तजवीद, हिफ्ज़ और इस्लामियात का जो है वो 30% पोर्शन आता है। तो ये क्योंकि इस सब्जेक्ट के लिए ये पोस्ट के लिए ये स्पेसिफाई है तो आपने 30% जो है आपके बहुत ईज़िली मार्क्स आ सकते हैं अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि तजवीद से आएगा, हिफ्ज़ एंड इस्लामियात के पोर्शन से। इंग्लिश 20% आपने प्रिपेयर करना है, उर्दू को यहाँ पर 10%, बाकी उसमें उर्दू बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पर आपने उर्दू को मस्ट प्रिपेयर करना है। सोशल स्टडीज़ जो है वो 10% इसका पोर्शन आएगा, पेडागॉजी का 10%, मैथमेटिक्स 10% एंड जनरल नॉलेज 10%, पाक स्टडी और इस्लामियात का जो पोर्शन है। तो इस तरह से कारिया की पोस्ट के ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने इसके मुताबिक इनको तैयार करना है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो किस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। नेक्स्ट AT BPS 15 की जो पोस्ट है उसके लिए भी आपको बैचलर्स की डिग्री और साथ में शहादतुल आलमिया की जो फिल अलूम अरबिया वाला जो मुस्तनद आपके पास एक मदरसे से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें तो आपने गवर्नमेंट की बुक से और आपके पास जो डिफरेंट बुक्स हैं उससे आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इसमें AT की पोस्ट के लिए अरेबिक जो है वो 30% आपका, क्योंकि ये आपके मेन सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करता है। इंग्लिश 20%, मैथमेटिक्स 10%, सोशल स्टडीज़ 10%, पेडागॉजी 10%, उर्दू 10%, यहाँ पर भी उर्दू है एंड जनरल नॉलेज 10%। इस तरह से आपने जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई आपने प्रिपेयर करना है, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करना है ताकि आपको सॉलिड मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट जो है CTIT की पोस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है क्योंकि इसके लिए आपको FSC की अगर आपके पास डिग्री है, जस्ट FSC और साथ में 1 साल जो कंप्यूटर डिप्लोमा है उसकी बेस पर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए आपके पास बैचलर्स की डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। तो जिन लोगों के पास जो है क्या है कि अगर FSC की डिग्री एंड साथ में 1 साल का जो कंप्यूटर का डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है तो वो लोग इनके लिए एलिजिबल हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें कि टेस्ट जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने परसेंट आएगा, तो ITCS जो आपका मेन सब्जेक्ट है उससे 25% टेस्ट बेस होगा, इंग्लिश 25%, मैथमेटिक्स 20%, सोशल स्टडीज़ 10%, पेडागॉजी 10% एंड जनरल नॉलेज 10%। इस तरह से आपके मार्क्स जो टेस्ट है वो इन सब्जेक्ट से इतने परसेंट आएगा तो आपने इनको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है TT BPS 15 की। इसके लिए आपके पास पहले वाला जो है उस तरह से आपने
SSC सेकंड डिवीज़न किसी भी तालीमशुदा इदारे से आपके पास हो, लेकिन शहादतुल आलमिया फ़िल उलूमिल अरबिया वाला जो आपके पास एक सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए साथ में। तो आप इस पोस्ट के लिए जो टीटी की जो पोस्ट है इसके लिए आप फिर एलिजिबल होंगे। अब अगर इस पोस्ट के लिए हम सब्जेक्ट परसेंटेज देखें कि कितने परसेंट कौन से सब्जेक्ट से टेस्ट बनेगा, तो इस्लामियात 30%, इंग्लिश 20%, उर्दू 10%, सोशल स्टडीज़ 10%, पेडागॉजी 10%, मैथमेटिक्स 10% एंड जनरल नॉलेज 10%। इस तरह से ये मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसी टेस्ट की बात करते हैं और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की। टेस्ट जो है इस बार इन्होंने थोड़ा सा तरीका बदल दिया है। 2 टेस्ट होंगे बिल्कुल जैसे CSS PMS के लिए प्रोसीजर था कि एक रिटन बेस्ड टेस्ट होगा पेपर बेस, उसकी जो मार्क्स हैं वो एग्रीगेट में काउंट नहीं होंगे, बल्कि वो टेस्ट इसलिए होगा कि जो उस टेस्ट को पास करेगा रिटन बेस्ड टेस्ट को जिसके 100 मार्क्स होंगे, तो सिर्फ वही लोग सेकंड टेस्ट दे सकेंगे जो कि कंप्यूटर बेस होगा। तो ये जो टेस्ट है पहले वाला, ये सिर्फ आपको दूसरे टेस्ट के लिए एलिजिबल बनाने के लिए होगा। इसके मार्क्स जो हैं आपको ये पास करना ज़रूरी है ताकि आप सेकंड टेस्ट दे सकें। कि इसके मार्क्स जो हैं वो एग्रीगेट में काउंट नहीं होंगे, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसके मार्क्स एग्रीगेट में काउंट होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो टेस्ट है अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, 100 मार्क्स जो हैं वो टेस्ट के लिए होंगे, 100 मार्क्स जो हैं वो एकेडमिक के लिए होंगे। तो यहाँ पर मैं अगर आपको समझाऊँ सिंपल वे में कि अगर आपने टेस्ट में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें 60 या 70% लिए हैं और अगर आपके एग्रीगेट जो है वो कम बन रहा है लेकिन आपने टेस्ट में ज़्यादा लिए हैं, तो आप टेस्ट को मतलब आगे आपका एग्रीगेट बनेगा, मेरिट बनेगा। तो इस तरह से आपकी जो डिफरेंट नंबर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। ये थी आज की वीडियो, एक इंट्रोडक्टिव वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया डिफरेंट पोस्ट का आपने तैयारी कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए जो है आप डिफरेंट साइट्स हैं गूगल पे, वहाँ पर आप कर सकते हैं MCQs की प्रैक्टिस, या आप जो बेस्ट है वो ट्रेयर ऑफ नॉलेज की जो बुक है वहाँ से MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद वीडियो जो बनाएं वो आपको टाइमली मिल सके।